हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सीआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स। आज का चैप्टर है आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण, कुछ भी बोल सकते हो। दो चर वाले रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें टू वेरिएबल होते हैं। किसी का भी जो रिलेशन, जो हमारा इक्वेशन प्रेजेंट करेगी, जो हमारा समीकरण प्रदर्शित करेगा, वो दो वेरिएबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। जैसे आप देख सकते हो, आपको मैंने लिख रखा है 2x + ay = 7। इस तरह से इसमें देखो दो लोगों का रिलेशन है, ठीक है। जो दो लोगों के रिलेशन को प्रेजेंट करती जो इक्वेशन, उसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मतलब दो चर मतलब दो वेरिएबल्स के रिलेशन को जो समीकरण प्रेजेंट करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण। या ये बोल सकते हो कि दो चर के संबंध को जो समीकरण प्रदर्शित करता है उसको हम बोलते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। या टू वेरिएबल्स के रिलेशन को जो प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें जैसे दे दिया जाता है आपको कंडीशन। सबसे पहले अगर किसी लीनियर इक्वेशन को कंपेयर किससे करते हैं, ठीक है, तो कंपेयर किससे करते हैं मतलब तुलना किससे करते हैं, तो ax + by + c, ये भी लीनियर इक्वेशन है, यही इसका रिलेशन है, यही आपको प्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन को, मतलब दो चर वाले रेखीय समीकरण को। मतलब ax + by + c = 0। तो यहाँ पर जो हमारे x और y है वो क्या है, चर है, और a, b क्या है, कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर आपको पूछा जाएगा x का गुणांक क्या है, ध्यान दो, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, a। अगर पूछा जाएगा y का गुणांक क्या है, b, और c भी क्या है, c का मतलब है अचर पद। आ रहा सभी को समझ में, अचर पद मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, b, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c। तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे कि अचर पद क्या है, c। तो ये चीजें प्रेजेंट करती हैं। अब जैसे आपको किस तरह से बनती है, जैसे मान लिया कि रोहन और सोहन भाई हैं, ये एक रिलेशन है। रोहन मान लेते हैं कि रोहन x है, रोहन का नाम x है, और मोहन का y, ठीक है। रोहन का नाम मान लिया, रोहन का नाम मैंने x मान लिया, ठीक है, रोहन नेम इज x, और मोहन मान लेते हैं, मोहन का नाम क्या है, y, क्या है, y। अब मानते हैं कि दोनों मिलकर, दोनों एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही घर में रहते हैं। मान लिया दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और ठीक है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मतलब दोनों को एक साथ मिला दो अगर, तो x + y इस तरह से, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ योग होगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं, अब जैसे इसी में मान लेते हैं रोहन मोहन से 2 वर्ष बड़ा है, रोहन मोहन से 2 वर्ष बड़ा है, तो रोहन x हो गया और मोहन y हो गया। क्या कह रहा है, रोहन मोहन से 2 वर्ष बड़ा है, तो मोहन की आयु क्या है, y है, और इसकी आयु क्या है, x है। तो फिर से सुन लो, कंडीशन क्या है, रोहन मोहन से बड़ा है, मतलब रोहन बड़ा है कितने वर्ष, 2 वर्ष। अब इसको इस तरफ ले आओ तो 2x - y = 0। तो ये प्रेजेंट करती है किसको, रिलेशन को, किसकी, दो लोगों के रिलेशन को, रोहन और मोहन की रिलेशन को, ठीक है। इस तरह से आप जान लो। अब सबसे पहले जैसे एक पहला कंडीशन, इस तरह से क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी बुक में। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2x + y = 7, तो मतलब इसमें कह रहा है कि आप
कंपेयर करो, तुलना करो। किससे तुलना करना है? तो सबसे पहले पूरे को सभी को एक तरफ लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल 0। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल 0। तो तुलना करते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। ठीक है, तो तुलना करोगे तो यहाँ पर आप ध्यान दो, कंपेयर करते हैं तो एक यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है और y का कोफिशिएंट क्या है 1 है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं, मतलब जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और कांस्टेंट टर्म क्या है -7 है। तो यहाँ पर भी x का गुणांक दोनों के देखो, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक a है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। इतनी चीज सभी को समझ में आई। अब यहाँ पर देखो y का गुणांक 1 है, 1 रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो y का गुणांक क्या है 1 है और यहाँ पर y का गुणांक क्या है y है, मतलब x y का कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट b। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो b इक्वल्स टू 1। कितनी चीज सभी को समझ में आई। अब यहाँ पर देखो c क्या है प्लस c है और यहाँ पर -7 है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये आ गया आपको, ये कंपेयर हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कहता है इसी समीकरण की, इसी इक्वेशंस की 4 मान निकालो, 4 अलग अलग मान निकालो। तो निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालोगे? ठीक है, या 4 हल निकालो। क्या कहेगा 4 हल निकालो, मतलब ये किस तरह से संतुष्ट होगा। तो कौन 4 लोग हैं जो इनको संतुष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप ध्यान दो, जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन, जैसे मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन इसी में का, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये आपको गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो इसको आपको इसके 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल किस तरह से निकलेंगे, तो इसके लिए एक मेथड बताते हैं। मेथड क्या है, उसको हम मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब सारणी विधि। क्या बोलते हैं? सारणी विधि। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिली होगी, उसके पीछे एक चैप्टर होगा ग्राफिकल नहीं होगा तो उसमें ये जरूर होगा कि इसके मतलब 4 हल और कौन कौन से हो सकते हैं, इनके अलग अलग मान निकालो, समीकरणों के अलग अलग मान निकालो। तो उसके लिए वो मेथड अप्लाई होता है। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये मान लिया। अब आप ध्यान दो, एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले और यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। 4 मान निकालने हैं तो 1 2 3 4 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज ध्यान क्या देना है कि जैसे ये दिया है समीकरण, तो यहाँ पर किसके फॉर्म में, x और y के फॉर्म में है, तो x और y के फॉर्म में इसको रख लिया। अब ध्यान दो, x की वैल्यू क्या करते हैं, अब यहाँ से हम x का मान क्या मानते हैं 0। क्या मानते हैं 0 अपनी तरफ से, x बराबर 0 पर। तो लेट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मतलब माना x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो जब यहाँ समीकरण में x की जगह पे 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 7। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 7, एक वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार फिर से अगर हम y इक्वल्स टू 0 लेट कर लेते हैं, y की जगह पे 0, तो y इक्वल्स टू जब 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस वाई इक्वल 7। तो 2x प्लस वाई की जगह पे 0 रखोगे तो 2x इक्वल्स टू 7 मिलेगा। x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 7/2। ये भी वैल्यू है। अगर आप चाहो तो अपॉन वाली वैल्यू को छोड़ सकते हो, यहाँ पर फिर 7 1 रखते हैं या कुछ अलग रखते हैं। अब इसी तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर ध्यान दो 2x प्लस वाई, अब इसी में हम मान लेते x बराबर 1 पर। क्या मान लेते x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 रखोगे इस समीकरण में, 2 इंटू क्या रखोगे 2 इंटू वाई प्लस 7। तो यहाँ पर क्या मिलेगा y इक्वल्स टू 7 माइनस 2। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर y x इक्वल्स टू 1 पर क्या मिला y इक्वल्स टू 5। इसी प्रकार क्या करते हैं y इक्वल्स टू 1 पर लिख लो, y इक्वल्स टू 1 पर y इक्वल्स टू 1 रखोगे यहाँ पे
तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। तो 2x ये 1 इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 7 माइनस 1 तो क्या मिलेगा आपको 2x इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2, दो क्या नहीं चाहिए, x इक्वल्स टू 3। आपको समझ में आया होगा। तो x की वैल्यू क्या मिली 3। तो चार अलग अलग मान मिल गए। कैसे, x का पहला मान क्या है 0, दूसरा मान क्या है 7/2, तीसरा मान क्या है 1, चौथा मान क्या है 3। इसी प्रकार y का पहला मान क्या है 7, y का दूसरा मान क्या है 0, y का तीसरा मान क्या है 5, y का चौथा मान क्या है 1। तो इस तरह से हम करते हैं। आप सेकंड वाले को करिएगा। बाकी अगर आप एक्सरसाइज करिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप पूछ सकते हो। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है इसी प्रकार के। अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछिए हमसे, हम बताएंगे आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है।